अब भाषा की मर्यादा समझनी होगी संसद की कार्यवाही के दौरान, क्योंकि संसद में अब कई शब्दों को बैन कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि सदन की कार्यवाही के दौरान कई शब्दों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसका इस्तेमाल अब असंसदीय माना जा सकता है। इन शब्दों में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। उसका उत्तर देने का हमें अवसर मिलना चाहिए। नारेबाजी करने आए, तथ्य लेके आए यहाँ पर, ये गलत तरीका है आपका। fulfilled and all the projects of the law स्थगित की जाती है। तानाशाह, करप्ट, जुमलाजीवी, हिपोक्रेसी, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, उन शब्दों की लंबी फहरिस्त में से ये चंद शब्द हैं जो अब संसद की कार्यवाही के दौरान इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संसद की कार्यवाही के दौरान किया जाता है तो संसद के नए नियमों के मुताबिक इसे असंसदीय माना जाएगा। संसद की बहस के दौरान अगर कोई सांसद कहता है कि सरकार तानाशाह हो गई है या सरकार करप्ट हो गई है, तो इस तरह का संबोधन असंसदीय माना जाएगा और इस संबोधन को संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में 18 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में ये नियम लागू हो जाएंगे। लोकसभा सचिवालय ने एक नई बुकलेट जारी की है जिसमें लिखा है कि जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, जयचंद कहना, विनाश पुरुष, शकुनी, खालिस्तानी, कोविड स्प्रेडर, खून से खेती, चमचागिरी और स्नूप गेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना असंसदीय माना जाएगा। असंसदीय शब्दों की लिस्ट में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आम बोलचाल में खूब इस्तेमाल होता है। इनमें अंग्रेजी के शब्द अशेम्ड, अब्यूज्ड, बिट्रेड, करप्ट, चीटेड, ड्रामा, हिपोक्रेसी, एनार्किस्ट, डिक्टोरियल और इनकॉम्पिटेंट शामिल हैं। मतलब यह कि संसद में डिबेट या किसी अन्य मौके पर अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो इसे संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने अपने लिस्ट में कई और शब्दों को शामिल किया है जिनका सरकार की आलोचना करने के लिए संसद में काफी इस्तेमाल किया जाता है। दोहरा चरित्र, निकम्मी सरकार, बहरी सरकार, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना जैसे शब्दों को भी असंसदीय शब्दों की सूची में डाल दिया गया है। हालांकि इन शब्दों और भावों को सदन की कार्यवाही से हटाने का अंतिम अधिकार राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करेंगे